आज का बच्चों हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है वो कैरी कौन करता है? ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं। मींस ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड क्या फ्लो करता है। तो जब हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो प्रेशर लगाता है, उसी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किसके ऊपर? ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद क्या हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मेन कौन कौन सी? आर्टरीज एंड वेन्स। ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा है। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी आर्टरीज है उससे क्या होता है? जो ब्लड है वो जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट से बाहर जाता है। और वेन्स से क्या होता है? जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है। अब आपको पता है कि जब ब्लड जो हमारा है वो हार्ट से बाहर जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है, तो एक बार तो हमारा ब्लड जाता है लंग्स के पास और एक बार हमारा जो ब्लड है वो जाता है टू ऑल दी सेल्स ऑफ बॉडी। दैट मीन्स आर्टरीज से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसका क्या होता है? बहुत हाई होता है, सो दैट वो लंग्स तक और सेल्स तक क्या पहुंच सके। तो हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को बहुत ज्यादा फोर्स से पंप करता है सो दैट वो क्या लंग्स और सेल्स तक पहुंच सके, राइट। इसीलिए क्या होता है? आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। क्योंकि वेन्स के थ्रू सिर्फ ब्लड ने हार्ट के अंदर आना है, उस टाइम पे क्या होता है? जो ब्लड है उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, बट आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन द आर्टरीज देन इन द वेन्स। तो ये जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आर्टरीज के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द वेन्स। क्यों ज़्यादा रहता है? मैंने बता दिया, क्योंकि आर्टरीज से ब्लड जाता है बाहर और बाहर जब जाता है तो हार्ट क्या करता है? उसको बहुत ज़्यादा फोर्स से पंप करता है सो दैट वो क्या लंग्स और सेल्स तक पहुंच सके, राइट। ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है बच्चे उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या होता है? साइग्मोमैनोमीटर। तो इसको आप क्या इस तरीके से स्प्लिट करके याद रखो, साइग्मो और उसके बाद क्या है? मैनोमीटर। तो दो वर्ड्स के अंदर आप इसको याद रखो क्योंकि थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड दी साइग्मोमैनोमीटर, राइट। उसके बाद क्या है? जो हमारी ब्लड प्रेशर को मेजर करने की जो यूनिट होते हैं, जैसे हम लोग क्या वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम और ग्राम्स के अंदर, लेंथ को मीटर सेंटीमीटर के अंदर, वैसे ही क्या ब्लड प्रेशर को मेजर करने की भी हमारी एक स्पेशल यूनिट है और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? mm ऑफ मर्करी। Hg मीन्स मर्करी। तो हमारे पास क्या होता है? जो साइग्मोमैनोमीटर आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास, जब हमारे बड़े दादा दादी या कोई भी जाते हैं तो वो जब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो वो क्या करते हैं? एक पट्टा से ऐसे रैप कर देते हैं हमारी आर्म के अराउंड और फिर क्या होता है? वो जो उनके पास पंप करने वाला कुछ होता है वो उससे पंप करते हैं तो उसके अंदर क्या उसकी रीडिंग नोट की जाती है ब्लड प्रेशर की कितना है, राइट। ये आप सबने देखा होगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं साइग्मोमैनोमीटर। और उसके अंदर जो रीडिंग आएगी, मान लीजिए उसके अंदर रीडिंग आई 90, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर कितना है? 90 mm ऑफ मर्करी। तो इस तरीके से आपने बोला जितनी भी वैल्यू आया mm ऑफ मर्करी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी जो यूनिट होती है वो ये वाली होती है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ। और एक चीज़ और आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो कौन सी है कि हमने यहाँ पे बोला कि जो हमारा प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर एज कम्पेयर टू द वेन्स। तो दैट मीन्स जब भी हम लोग क्या साइग्मोमैनोमीटर से जो प्रेशर मेजर करते हैं वो हमेशा हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है। हम लोग वेन्स के अंदर जो प्रेशर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टरीज के थ्रू ही जो हमारा ब्लड है वो क्या हार्ट से बाहर जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्या प्रेशर को मेजर करेंगे तो वो किसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होगा? आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी के प्रेशर की हम लोग क्या बात करेंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। क्यों रखनी है ये अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चे वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। अभी ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स क्या है? सबसे पहले सिस्टोल जो वर्ड है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। अब हमने क्या है जब हार्ट की डायग्राम को समझा था, उसकी वर्किंग को देखा था, तो हमने देखा था हमारे पास क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होता है? जब ऊपर से ब्लड को रिसीव करते हैं, जिस टाइम रिसीव कर रहे होते हैं उस टाइम वेंट्रिकल क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ब्लड है वो क्या है? मूव कर जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। या तो इस साइड में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा लंग्स के पास, अगर लेफ्ट वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो बस हमने यही लिखना है, जब हमारा जो वेंट्रिकल है, जब वेंट्रिकल क्या करता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। किस केस में? कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है? जब हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस प्रेशर के साथ जो हमारा ब्लड है वो आर्टरी से बाहर जाता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने पहले यहाँ पे लिखी है, वो क्या है?
द पीक प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स। तो जब हमारे वेंट्रिकल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो मैक्सिमम प्रेशर जिसके साथ क्या है जो ब्लड है वो आर्टरीज से क्या है बाहर चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ हमारी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। क्या लिखा हुआ उसमें, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम लोग क्या है प्रेशर कौन सा देखेंगे, आर्टरीज के अंदर का ही प्रेशर देखेंगे, वेन्स के अंदर की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन में हम लोग बार बार आर्टरीज ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो मैंने आपको बता दिया। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी कब, ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स क्या, जब वेंट्रिकल्स जो हमारी होती है, सिस्टोल मीन्स क्या, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये क्या होता है, अब आपको पता है कि जब हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस टाइम पे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या बहुत ज़्यादा रहता है, तभी तो जो हमारा ब्लड है वो क्या लंग्स या फिर सेल्स के तक पहुँच सकता है। और जो दूसरा है हमारा कौन सा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, वो वाला प्रेशर हमारे आर्टरीज के अंदर कब, जब हमारी वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करती हैं। तो जब वो ब्लड को, जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर रही है, ब्लड को रिसीव करती हैं ऊपर से, ऊपर वाले चैम्बर से, उस टाइम हमारी वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स करती हैं। और उसी टाइम जो हमारे ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले सिंपल वर्डिंग में लिखा है द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स। जब हमारे वेंट्रिकल्स क्या रिलैक्स कर रही होती है तो उस टाइम पे आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, राइट। और इसकी जो बुक में डेफिनेशन लिखी है दैट इज द प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये थोड़ी सी टर्म्स ऐसे होगी तो आपने समझना है। वेंट्रिकुलर मीन्स क्या, वेंट्रिकल्स, और डायस्टोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया रिलैक्स करना। तो जब हमारी वेंट्रिकल्स क्या रिलैक्स करते हैं उस टाइम आर्टरीज के अंदर जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है ना हमारी बॉडी का वो कितना होता है, 120/80। तो ये आपने जरूर सुना होगा 120/80 mm ऑफ मर्करी। अब ये क्या चीज़ है, इसमें जब भी हम लोग लिखते हैं कि 120/80 इसका मतलब क्या आता है, 120 mm ऑफ मर्करी जो है हमारा वो कौन सा होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो कि हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है। एंड 80 mm ऑफ मर्करी जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर है। तो ये जो चीज़ है ये आपने क्या याद रखनी है कि 120/80 mm ऑफ मर्करी हमारा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक और कॉन्सेप्ट हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है दैट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है बच्चे, हाइपरटेंशन सिंपली क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है मीन्स जब हाइपरटेंशन होती है तब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो क्या करता है, वॉल्स, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है मीन्स आर्टरीज की जो वॉल्स है उसके ऊपर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर लगा रहा होता है। उस टाइम जो प्रॉब्लम होती है दैट इज हाइपर टेंशन। ठीक है, और हाइपरटेंशन जो है वो क्या है, बहुत सीरियस जो प्रॉब्लम है उससे हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारी जो आर्टरीज है वो भी फट सकती है, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है कि जो ब्लड है वो क्या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर। इसीलिए क्या है, जो हमारी आर्टरीज है वो डैमेज हो सकती हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था हाइपरटेंशन का। तो आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है।